मानसून की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशान किसान है। इसे अनाज पैदा करने की लागत बहुत बढ़ गई है। पंजाब में अब तक पिछले साल के मुकाबले 66% कम बरसात हुई है, जिससे किसानों का धान की फसल पर खर्च 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ गया है। जालंधर के रविंदर सिंह ने इस साल 16 हेक्टेयर में धान की फसल की बुआई की है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से रविंदर परेशान हैं। दरअसल धान की फसल को लगातार पानी चाहिए और अच्छी बारिश नहीं होने से रविंदर को ग्राउंड वाटर के सहारे अपनी फसल की सिंचाई करनी पड़ रही है। ऐसे में बिजली की पूरी सप्लाई नहीं होने से अब डीजल का सहारा लिया जा रहा है, जो किसानों को महंगा पड़ रहा है। बरसात होने से फसल में कीड़ा लगने का डर भी कम होता है, लेकिन अब फसल को कीड़ा लगने का डर लगातार बना हुआ है। लिहाजा फसल को बीमारी से बचाने के लिए दवा का ज्यादा छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे में अब किसानों को धान के समर्थन मूल्य में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। इस बार फसल अच्छी नहीं है, डीजल का खर्च बहुत हुआ है। डीजल से 1 घंटा मोटर चलती है तो 5 लीटर डीजल लगता है, तो उसके हिसाब से हमारा एक एकड़ में कम से कम 3,000 का खर्चा बढ़ेगा। इस बार सरकार ने जो 170 रुपये हमारे रेट बताया है वो बहुत कम है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई किसानों की मदद करे और बोनस वगैरह दे। पंजाब में हर साल करीब 27 लाख हेक्टेयर रकबे पर धान की खेती होती है। इसमें से पिछले साल 21 लाख हेक्टेयर पर पारंपरिक धान बोया गया था, लेकिन इस बार मानसून की बेरुखी के चलते पारंपरिक धान की बिजाई पिछड़ गई है। इस सिचुएशन में जो नॉर्मल पैडी है उसकी जो ट्रांसप्लांटेशन है, एक तो बारिश की कमी है, दूसरा मानसून डिले है, उससे 3 लाख हेक्टेयर कम होने की उम्मीद है, क्योंकि 3 लाख हेक्टेयर कन्वर्ट हो जाएगा बासमती में, क्योंकि नॉर्मल पैडी का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। पंजाब में कृषि क्षेत्र पर भी बैंकों के एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, और यदि किसान फसल को बचाने के लिए ही इतना खर्च करेगा तो वो बैंकों का कर्ज चुकता कैसे करेगा। बेशक केंद्र सरकार ने इस बार धान के समर्थन मूल्य में 170 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर किसानों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन मानसून की बेरुखी के चलते एमएसपी में की गई इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी का किसानों को लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। जालंधर में नरेश अरोड़ा के साथ रविंदर अरोड़ा, लुधियाना।